बहुत लोगों को नहीं पता होता है। एक बार जान लेंगे ENGLISH। बाबू ये होता है बेसिक, कि जिस चीज के ज्ञान लेने जा रहे हैं ना बाबू, कि उसको शुरू से लेकर अंत तक पता होना चाहिए। ना तो बाबू बहुत लोग होते हैं कि इंटर BA मैट्रिक में चले जाते हैं और उस समय इंग्लिश का या किसी भी सब्जेक्ट का ही वर्ड मीनिंग नहीं पता होता है, तो उस समय बाबू बहुत बेइज्जती महसूस करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं बाबू कि जहाँ इंग्लिश स्टार्ट होता है ना, तो पहला बाबू आ जाता है टॉपिक सी आ जाता है। इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करोगे तो वहाँ पहला टॉपिक आता है बाबू पार्ट्स ऑफ द स्पीच। क्या आता है? स्पीच। यानी मान के चलते हैं बाबू कि आपके घर में अनेकों सामान हैं, अनेकों लोग हैं, जैसे आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है, अनेकों प्रकार के लोग हैं कि नहीं बाबू? लेकिन एक बात बताओ, सभी लोग एक ही काम करते हैं? ना करते हैं। सभी लोग एक ग्रुप में सोते हैं? ना सोते हैं। तो इसमें कुछ विभेद है ना जी। उसी तरह से अंग्रेजी में जितना भी लेटर होता है यानी अक्षर होता है, सब में कुछ ना कुछ विभेद होता है। तो आइए इस वीडियो में यही जानेंगे, ठीक है, कि अंग्रेजी भाषा में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या होगा कि अंग्रेजी भाषा में क्या, अंग्रेजी भाषा में जितने भी अक्षर हैं या शब्द हैं, क्या है बाबू? जितने भी अक्षर हैं या शब्द हैं, उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से कितने भागों में बांटा गया है? भागों में बांटा गया है। और जिनके प्रत्येक भाग को बाबू पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इतना तो समझ गए ना जी। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक्स पर आते हैं कि इसको समझेंगे कैसे, ठीक है। तो आपके घर में देखे होंगे कि आपके मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, अनेकों प्रकार के लोग यहाँ करते हैं। तो वहाँ पर देखे होंगे बाबू सभी लोगों का कमरा अलग अलग होगा। यहाँ पर दादा दादी सोएंगे, यहाँ पर मम्मी पापा सोएंगे, यहाँ पर बच्चे स्टडी करेंगे। बताओ ये बात कर लेते हैं कि काहे बच्चों को कहा जाता है कि आप स्टडी कीजिए, काहे आपके दादा दादी को कहा जाता है कि आप रेस्ट कीजिए, काहे आपके चाचा है, पापा है, उन लोगों को क्या बोला जाता है बाबू कि आप लोग थोड़ा सा पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए। और काहे बोला जाता है बाबू कि मम्मी को कि आप खाना बनाइए। सपोर्ट है कि हम मान के चलते हैं कि घर में सभी लोग पढ़ने लगे, तो बाबू सभी लोग पढ़ने लगेंगे तो पढ़ने के लिए जो स्टडी मटेरियल चाहिए उसके लिए क्या लगता है बाबू? पैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? पैसा कहाँ से आएगा? कहीं से कहीं से ना कहीं से आना चाहिए ना जी, है? उसके पढ़ने के अलावा हमारे पास बहुत पेट भी है, तो इस पेट को भरने के लिए भी कहीं से ना कहीं से कुछ चाहिए ना जी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको बांट देते हैं। क्या करेंगे बाबू? बांट देते हैं। जैसे काम के अनुसार बांटा गया है बाबू कि माता पिता जो भी होंगे उन लोगों को, जो पिताजी हैं, चाचा जी हैं, यानी जो युवा हैं, उन लोगों को कहा जाता है कि आप परिवार के वर्तमान स्थिति को संभालने के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं जाके काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? काम करना पड़ेगा और उसके बदले में कुछ पैसा लाना पड़ेगा। और मान के चलते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि मम्मी भी चली नहीं कमाने, दादा भी चली नहीं कमाने, है? तो बताओ बाबू कि एक बात कर लेते हैं कि जब सभी लोग कमाने चले जाएंगे तो कोई खाना बनाने वाला होगा? नहीं। उस समय तो कोई नहीं होगा, तब सब कोई कमाने वाला रहेगा तो खाना बनाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर कमा के पैसे इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन भोजन नहीं। तो उस कंडीशन में क्या चाहिए? एक हमारे पास हाउस वाइफ भी चाहिए, यानी घर में खाना बनाने वाली भी चाहिए। तो उस कंडीशन में उसके पद पर हम लोग अपने माँ को रखते हैं। किनको रखते हैं? माँ को। वे बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है और प्रेम से खिलाती है ना जी। पिताजी होते हैं वे पैसा ला के देते हैं कि नहीं जी। उसके अलावा जो बाबू दादा दादी होते हैं, तो बाबू बताओ कि किसके घर में सुरक्षा जरूरी नहीं है? माता पिता मान के चलते हैं कि पिताजी बाहर चले गए हैं, माता जी घर में काम कर रही है, तब तक पता लगेगा कि द्वार पर
कुत्ता उता आया कुछ रखे हुए और लेके भाग गया, है चाहे लेट बात करके चला गया या कहीं से कूड़ा कचरा ला के धो दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा बाबू? उसके लिए भी कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? बाजार से यदि मार्केट से कोई सामान खरीद के लाना है तो उस सामान को लाने वाला चाहिए कोई कि नहीं चाहिए? तो उस पद को हम किसको रखे हैं बाबू? दादा और दादी को, कि आप लोग भी हमारे साथ रहिए और कुछ न कुछ सहयोग कीजिए। उसके अलावा बाबू घर में देखे होंगे कि क्या जी बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, यानी कुछ लड़कियां भी होती है कुछ लड़के भी होते हैं। तो इन लोगों को बाबू कहा जाता है कि आप पढ़ाई कीजिए। आपको कभी माता पिता बोलते हैं जी कि आप जाके घर खेत में कुदारी चलाइए, बोलेंगे? नहीं। धान काटिए, बोलेंगे? नहीं। रोटी बनाइए, बोलेंगे? नहीं। एक बात बोलते हैं बाबू कि आप जाइए और पढ़िए। क्या कीजिए बाबू? जाइए और पढ़िए। अपने किस लिए? भविष्य के लिए, कि जो कर्म हम कर रहे हैं, खेत में काम हम कर रहे हैं, आपको खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। हम किसी के अंडर में हैं, आपको अंडर में नहीं रहना है। इसके लिए आपके भविष्य के लिए आपको पढ़ाया जाता है, तो हमें मन लगा के पढ़ना चाहिए और क्या जी अपने आगे की भविष्य को पाना चाहिए और अपने माता पिता का क्या जी नाम ऊंचा करना चाहिए। उसी तरह से बाबू आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब आएंगे बाबू तो यहाँ पर बाबू इसी तरह से इसको देखो कि घर में माता को पिता को क्या जी दादा दादी को इसके अलावा अनेकों प्रकार के बांट दिया गया है, काम की नहीं बांट दिया गया है। तो उसी तरह से इंग्लिश में जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, सभी को कार्य के अनुसार 8 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में बाबू? 8 भागों में। कि बाबू एक काम करते हैं कि तेलो जैसे का होता है, कितना है ठोस है, कितना द्रव है, कितना क्या जी उसके अनेकों प्रकार के हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, कितना प्रकार से, कितना को महसूस नहीं कर सकते हैं, कितना को देख नहीं सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बाबू कि सबको एक में रखेंगे तो समझ में आएगा नहीं ना आएगा। तो इसीलिए इसको कितना भाग में बाबू बांट दिया गया है कि जिसको देख सकते हैं ये इसमें रहेगा, जिसके बारे में बात किया जाएगा ये इसमें रहेगा, जिसको क्या जी नाप तोड़ सकते हैं ये इसमें रहेगा, है कि नहीं बाबू? इस तरह से इसको कितने भाग में बाबू? 8 भाग में बांट दिया गया है, जिसका प्रत्येक भाग को बाबू हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार है बाबू। नाउन क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, समझ में